हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जब से केमिस्ट्री का पेपर हुआ है काफी कॉल काफी मैसेज मेरे पास आया कि सर बहुत अच्छा पेपर गया है। सबसे अगर देखा जाए सभी सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए तो केमिस्ट्री का जो पेपर है वो बेहद ही अच्छा गया है। कहने का मतलब है कि मेरे स्टूडेंट के लिए ये पेपर जो केमिस्ट्री 2024 का बोर्ड एग्जाम का था ये काफी अच्छा गया है, काफी इजी रहा है क्योंकि बच्चों ने मेरे साथ मिल करके काफी अच्छे से मेहनत किया था और मैंने भी उनको अच्छे से सारे टॉपिक और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। तो ये जो पेपर था काफी अच्छा गया था और जब उनका कॉल या मैसेज आ रहा था तो काफी मुझे प्रसन्नता हो रही थी, काफी खुशी हो रही थी ये देख करके, ये सुन करके कि हाँ मेरे बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जो बिलियन चैप्टर चल रहा है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री का जो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हमने किया है विलियन, और विलियन जो चल रहा है उसमें हमने काफी चीजों का डिस्कस किया है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोललता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स क्लास 11 और क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझिए। 100% ये मेरा दावा है कि आपको सारे के सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप पिछले वीडियो को उठा करके जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है तो इसमें से देखेंगे काफी जो है क्वेश्चन वही की वही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मोललता पर बेस्ड, मोलैलिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले इंट्रो। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। ठीक है, मीन्स ये जो है 214 ग्राम क्या है, चीनी का शीरा है। मीन्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन है जिसका वेट इतना दिया गया है, में 34.2 ग्राम चीनी है। समझ में आ रहा है ना। ये कुल विलियन का भार हो गया और ये चीनी का भार मीन्स बिलिये का भार हो गया। अब कह रहा है कि चीनी के शीरे की मोललता की गणना कीजिए। कहने का मतलब जो चीनी का विलियन बनाएगा, जो शुगर का विलियन बनाया गया उसकी हमें क्या करना है, मोललता निकालनी है। मिस स्मॉल एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि फार्मूला क्या है। फार्मूला मोललता की अगर बात किया जाए, मोललता को इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से। हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई स्मॉल एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, जहां पर डब्ल्यू बी क्या है, विलिये का भार। विलिये का भार की अगर बात करें तो ये मिल जाएगा आपको, कह रहा है कि 34.2 ग्राम चीनी। ये क्या है, ये है डब्ल्यू बी बराबर हो जाएगा 34.2 ग्राम, है ना। जो विलिये घुला है उसका ये भार हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड आता है एमबी। अगर एमबी आपको निकालना होगा तो एमबी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर चीनी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और चीनी को हम बोलते हैं शुगर या इसी को हम बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, जिसका फार्मूला होगा C12H22O11 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी का हमें क्या निकालना है, अणुभार निकाल लेना है। ठीक है, तो एमबी मीन्स अगर यहाँ पे बी को हम रिप्लेस करें तो यहाँ पे शुगर लिखेंगे या चीनी लिखेंगे। ठीक है, और इसका फार्मूला होगा C12H22O11 हो जाएगा। इज इक्वल करेंगे मास ऑफ कार्बन, कार्बन का अणुभार, कार्बन का भार, और मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भार, मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे कार्बन कितना है 12, तो 12 इंटू 12 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 22 इंटू 1 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 11, तो 11 इंटू 1 ऑक्सीजन को होता है 16। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा 144, 22 और ये हो जाएगा 16 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 178 हो जाएगा, सॉरी 176 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कितना होगा। तो ये हो गया 16, ये 11, 6, 1, 6, 1, तो 6, 7, 1 मीन्स इतना ही आएगा 176। ठीक है,
तो ऑक्सीजन का हो गया 176। अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 342। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया एमबी की वैल्यू। ठीक है, एमबी की वैल्यू मिल गई। अब यहां पे देखेंगे डब्ल्यू ए विलायक का भार। अब यहां पर जो दिया है 214.2 ग्राम, ये है विलियन का भार। ठीक है, मीन्स विलायक का अगर हम भार निकालेंगे, विलायक का भार मीन्स डब्ल्यू ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, विलियन का भार, विलियन का भार माइनस विलिये का भार, विलिये का भार। ठीक है, तो विलियन का भार कितना है 214.2 माइनस विलिये का भार कितना है 34.2। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 2 हो जाएगा 0, 4 से 4 हो जाएगा 0, और 21 से 3 जब लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा 8, और यहां हो जाएगा 1। मीन्स विलियन का भार मीन्स डब्ल्यू ए इज इक्वल कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अब यहां पे तीनों वैल्यू आपको मिल गई है, मीन्स डब्ल्यू बी मिल गया है, एम बी मिल गया है और डब्ल्यू ए मिल गया है। अब यही तीनों वैल्यू उठा करके इस फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। मीन्स एम इज इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू बी हो जाएगा कितना, कहां है ये डब्ल्यू बी मीन्स 34.2 इंटू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई एम बी आपका निकल के आया है 342। तो ये हो जाएगा 342 इंटू डब्ल्यू ए मिला है 180, तो ये हो जाएगा 180। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 से यहाँ 1.1 हो जाएगा। ठीक है, या 0.1 हो जाएगा। अब इसके बाद में बचा क्या, m इज इक्वल हो गया है 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18। क्लियर, जब यहां पे 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां टोटल वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, मीन्स m सॉरी ये सारे क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, स्मॉल m। अब यहाँ पे स्मॉल m जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 18। अब 18 जो है ये ज्यादा ये कम है तो इज इक्वल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 100। 18 5 जा कितना हो जाएगा 90। अभी 10 बचा है तो फिर वो 0 बढ़ जाएगा तो 100 मीन्स यहाँ 0.55 इसी तरह से आता रहेगा। मीन्स जो यहाँ पे मोललता आ गई 0.55 मोल पर केजी आ गया, किलोग्राम आ गया। या इसी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0.55 मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर सही है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो मोललता निकालना था, मोललता निकाले तो कितना आ गया 0.55 आता रहेगा। मीन्स 5 आप 6 करके वहीं पे स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि ये जो न्यूमेरिकल्स है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे भारानुसार कह रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बच्चे देख करके इसको परेशान हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो है 20% दिया गया है और उसके बाद में पोटेशियम कार्बोनेट दे दिए गए, बाकी कुछ नहीं दिया है और सीधा सीधा पूछ लिया है मोललता मीन्स स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं पोटेशियम जो 20% है, पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा K2CO3। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट। अब ये 20% का आशय क्या है, का आशय क्या हो रहा है यहाँ पर, मीन्स 20 ग्राम क्या है K2CO3 है और बाकी बचा क्या
80 ग्राम क्या मिल जाएगा आपको, H2O मिल जाएगा। ठीक है, इस 20% पोटेशियम कार्बोनेट का यही आशय होगा, यही मतलब होगा। अगर कहीं भी परसेंटेज में दिया है तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ग्राम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है भारानुसार। भारानुसार क्या हो जाता है, W/W हो जाता है। ठीक है, और अगर ये भारानुसार ना दे करके दे सकता था W/V दे सकता था, मीन्स यहाँ पे हो जाता 20 ग्राम K2CO3 और 80 ml हो जाता है आपका वाटर। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक, अब यहां मोललता का जो फार्मूला है मीन्स स्मॉल m इज इक्वल क्या होगा, सेम वही फार्मूला WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। WB क्या है, WB है विलीय का भार, MB क्या है विलीय का अणुभार, WA क्या है विलायक का द्रव्यमान, किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, अगर किलोग्राम में नहीं है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके वो ग्राम में भी चल जाएगा आपका। अब इसमें क्या किया दिया है, WB आपका मिल गया है क्या 20 ग्राम। ठीक है, क्या 20 ग्राम हो जाएगा, और WA कितना है, WA इज इक्वल है 80 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर MB आपको नहीं पता है, MB का मतलब हो जाएगा MK2CO3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ पोटेशियम, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अब एक पोटेशियम का भार कितना होता है 39 होता है, 2 इंटू 39 कर देंगे, प्लस कार्बन का भार कितना होता है 12 होता है, 12 कर देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है 3 इंटू कर देंगे, और एक ऑक्सीजन का होता है 15 होता है, 16 होता है। ठीक है, अब इसको करेंगे, अब 2 को 39 में मल्टीप्लाई करेंगे 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 16 16 3 हो जाएगा 48। ठीक है, 8 2 कितना हो जाएगा 8 2 10 10 18 8 हो गया, 1 कैरी हुआ 4 1 5 और 5 7 कितना हो जाएगा 12 12 1 कितना हो जाएगा 13, मीन्स हो जाएगा 138 क्या, मीन्स ये मिल जाएगा MB की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया, एक तो WB आपको यहां मिल गया, दूसरा WA मिल गया और तीसरा MB मिल गया। तीनों वैल्यू मिल गई है, इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और मिल जाएगा आपका फाइनली आंसर मीन्स विलियन की मोललता। ठीक है, मोलैलिटी। तो स्मॉल m इज इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ पे WB है तो WB इज इक्वल कर देंगे 20 हो गया इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB कितना हो जाएगा, MB 138 हो जाएगा इंटू WA हो जाएगा आपका कहाँ गया ये 80। ठीक है, अब इसके बाद में ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको भी कट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 500, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा, कुछ है नहीं यार, बस ऐसे ही करते जाओ। तो स्मॉल m इज इक्वल हो जाएगा, ऊपर है 250 और नीचे हो जाएगा 138। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं थोड़ा और इजी कर लेते हैं, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और इसको भी 2 से कट कर देते हैं, 6 2 जा 12, 9 जा 18 हो जाएगा, मीन्स 125 डिवाइडेड बाई 69। स्मॉल m इज इक्वल हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 69। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.811। ठीक है, मीन्स जो मोललता आ गई, क्या आ गया, मोललता आ गया 1.811 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, या इसी को लिखना चाहें तो 1.811 मोल केजी इनवर्स कर सकते हैं। चाहे इस तरह से आप लिखिए या इस तरह से लिखिए, बात एक ही है। या इसी को अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1.811 स्मॉल m, ये भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार, कुछ अच्छा सा कमेंट करो, अच्छा सा कमेंट करो, वाह वाह, अरे कैसा भी कमेंट करो यार, कुछ तो पता चलना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरी
जो मैं समझा रहा हूँ बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? सो प्लीज लाइक एंड कमेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है? H2SO4 का एक नमूना 94% WV है और घनत्व 1.84 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है। ठीक है, इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है? मोललता मीन्स स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है कि 94% W/V। अगर भारानुसार कहता तो यहाँ पे W/W हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया है। कहने का मतलब ये है कि इस विलयन में 94 ग्राम क्या है? H2SO4 है। ठीक है, और अगर इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 94% W/V कह रहा है, इसका मतलब 6 ml क्या है? H2O है। ठीक है, इसका मतलब ये निकल आ रहा है। लेकिन हमें क्या पता करना है? आपको स्मॉल m की वैल्यू निकालना है, और स्मॉल m इज इक्वल क्या होता है? WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है WB इज इक्वल 94 ग्राम दिया है, और साथ में इसकी डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल होता है M/V। अब इस विलयन का भार विलयन का भार तो नहीं पता है, बट परसेंटेज में है और V लगा है, इसका मतलब विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो D इज इक्वल हो जाएगा 1.84 इज इक्वल M आपको निकालना है, विलयन का भार निकालना है, और यहाँ पर हो जाएगा 100। कुल मिलाकर के जब इसको ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो M इज इक्वल आ जाएगा 184 ml हो जाए, ये हो जाएगा 184 ग्राम हो जाएगा, जो विलयन का टोटल भार है। अब ये मिल गया विलयन का टोटल भार। इसमें विलय कितना है? 94 है, तो इस तरह से हम विलायक निकाल लेंगे। मीन्स हो जाएगा विलायक का भार इज इक्वल क्या हो जाएगा? विलायक का भार बराबर होगा विलयन का भार माइनस विलय का भार, विलय का भार। और यहां पर ये मिला है आपको विलयन का भार 184 माइनस करेंगे, विलय का भार है 94 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 और हो जाएगा 9। ठीक है, मीन्स विलायक का भार कितना आ जाएगा? 90 ग्राम मिल जाएगा। ठीक, मीन्स WA बराबर हो जाएगा 90 ग्राम। ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अभी नहीं, ये MB नहीं मिला है। ठीक है, तो MB निकाल लेंगे। MB जब निकालेंगे H2SO4 के लिए 98 हो जाएगा। ठीक है, निकाल करके आप लोग देख लीजिएगा 98 ही आएगा H2SO4 का। अब इस फार्मूले में हम रख देंगे स्मॉल m इज इक्वल WB है, WB 94। और बोलते बोलते जानते हो प्यास लग गई, बट ये क्वेश्चन खत्म करके कभी पानी पियेंगे। MB कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा इंटू विलयन का भार WA कितना है? 90 है। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे? ये 0 0 कैंसिल हो गया, और फिर इसको कट करेंगे। 2 से 2 4 जा 8 और 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14, और इसको करेंगे 2 2 जा 2 4 जा 8 और 1 गया कैरी, 2 9 जा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। ठीक है, इसको जब यहाँ 47 इंटू 100 मीन्स 47 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4700 डिवाइडेड बाई 9 9 जा 81 1 8 9 4 जा 36 और करेंगे तो 44 हो जाएगा। मीन्स 4700 डिवाइड बाई 441। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में क्या है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.657, या इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10.661
और इसकी यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम। ठीक है, या इसी को लिखना चाहें तो 10.66 मोल केजी इनवर्स हो जाएगा। ये आंसर आपका, ये दोनों आंसर आपके लिए क्या है, सही है। दोनों में से कुछ भी लिखते हैं तो आपको आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग को आज का जो ये न्यूमेरिकल्स जितने भी बताए गए तीनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती तो आप हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज सकते हैं और वहां से आपको क्वेश्चन का सलूशन बाय वीडियो या वहीं पर आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए अपने पुराने अंदाज में बाय बाय।